गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम क्लास 10th हिंदी वर्णिका भाग 2 के दूसरा चैप्टर ढहते विश्वास के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं उसको इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न है कि ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? 4 ऑप्शन हैं: बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, केरल। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, उड़ीसा राज्य को। अगला प्रश्न है, ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है? श्रीनिवास, सावरदैया, सात खाड़ी होता, सुजाता। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, सात कोढ़ी होता। तो याद रखिएगा, अगर विश्वास तोड़िएगा तो कोढ़ी हो जाइएगा। तो इस प्रकार हम याद करने का ट्रिक बताए, ऐसा नहीं कि हम आपको कोढ़ी होने के लिए मनाए नहीं। चलिए, अगला प्रश्न है, ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? लक्ष्मी है, सीता है, गीता है, मगम्मा है। तो ढहते विश्वास कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं वह लक्ष्मी है। लक्ष्मी का पति का नाम लक्ष्मण रहता है और लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करता है। अगला प्रश्न है कि ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है? 4 ऑप्शन हैं: उड़ीसा, बिहार, गुजरात, पंजाब। इस प्रकार सही आंसर होगा उड़ीसा। अगला प्रश्न है, ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का वर्णन किया गया है? गंगा नदी, महानदी, गंडक, सतलज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महानदी। अगला प्रश्न है, ढहते विश्वास किस भाषा में रचित है? कन्नड़, तमिल, गुजराती, उड़िया। तो 4 ऑप्शन है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही होंगे, उड़िया। 7वां प्रश्न है, लक्ष्मी कौन थी? एक संप्रभात महिला, एक दिन महिला, गांव का सरपंच, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक दिन महिला थी। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी के पास कितनी जमीन थी? 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा, 4 बीघा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही होगा, लक्ष्मी के पास 1 बीघा जमीन थी, यानी बीघे भर जमीन थी, उसमें खेती किया करती थी। अगला है, ढहते विश्वास कहानी किस राज्य की प्राकृतिक आपदा पर आधारित है? बिहार, गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। अगला प्रश्न है, ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया है? ब्रह्मपुत्रा नदी, महानदी। यहाँ महानंदा नहीं होगा, महानदी होगा। तो यहाँ लिख देते हैं महानदी। और आगे है कोसी नदी। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महानदी। चलिए, अगला प्रश्न है, लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवता के मंदिर थे? माँ मुंडेश्वरी देवी एवं भगवान शिव, माँ कात्यायनी एवं शिव, माँ लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माँ मुंडेश्वरी देवी एवं भगवान शिव की मंदिर थी। अगला प्रश्न है, बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे? 4 ऑप्शन है, हीराकुंड, दलेई, भाखड़ा, कोई नहीं। सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, दलेई बांध। अगला प्रश्न है, गुण निधि कहाँ से लौटा था? 4 ऑप्शन है, कलकत्ता, राउरकेला, जयपुर, कटक। तो इस प्रकार सही आंसर होगा, गुण निधि कटक से लौटा था। अगला प्रश्न है, कौन स्वयं दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा हुआ था? लक्ष्मण था, गुण निधि था, अच्युत था, कोई नहीं। इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुण निधि। तो एक प्रश्न और भी पूछा जाता है कि लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम क्या था? तो लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम अच्युत था। लक्ष्मण कौन था? लक्ष्मी के पति थे। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करते थे? कलकत्ता में नौकरी करते थे। तो इस प्रकार बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं। स्वयं सेवक दल का स्थापना किसने किया था? गुणनिधि ने किया था। तो इस प्रकार ढेर सारे प्रश्न बन सकते हैं। तो वीडियो अगर आपके लिए लाभदायक लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।